हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि हम कैसे अपने गोल को अचीव करें, कैसे फाइनेंशियल गोल बनाएं। क्योंकि हर कल मैंने वीडियो में बताया था, हर व्यक्ति का गोल अलग हो सकता है। तो जब गोल अलग है, कहने का मतलब है कि अगर ये कोई स्टेशन है, यहाँ पे ये जैसे मान लेते हैं धनबाद है, ये पटना है, ये कोलकाता है। तो यहाँ पे क्या है, गोल अलग है। क्यों? क्योंकि इसको पटना जाना है, इसको कोलकाता जाना है। कहने का मतलब है कि जब गोल अलग है तो आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका भी अलग होगा, ट्रेन भी अलग है। आप दोनों अगर चाहेंगे कि हम एक ही ट्रेन में चढ़ के पहुंच जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह अगर किसी को बाइक लेना है, किसी को कार लेना है, किसी को हाउस लेना है, किसी को बच्चा या खुद का शादी करना है, तो हर किसी का गोल अलग है। तो गोल अलग है तो उनका इन्वेस्टमेंट भी अलग होगा। ठीक है। किसी का सेफ्टी से इन्वेस्टमेंट होता है, कोई जो है काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर प्राणवी राय ने कमेंट करके, उसकी मम्मी ने पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मेरी बेटी 4 साल की है और उसके इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्कीम वगैरह हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कितना आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि स्टडी हायर एजुकेशन के लिए चाहिए या मैरिज के लिए चाहिए। आपका फाइनल टारगेट कितना है कि हाँ हमको मतलब इतने साल में इतना पैसा चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्या चाहिए। तो जब तक मुझे ये सब पता नहीं रहेगा तो मैं आपको कोई भी स्कीम के बारे में कैसे बता सकता हूँ। क्योंकि स्कीम तो तभी बता सकता ना कि जब मुझे ये सारा आपका पता रहे कि हाँ आप इतने साल के लिए इतना पैसा जमा कर रहे हैं और आपका टारगेट ये है। क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी तरह के, जैसे आप एसआईपी ही ले लीजिए, तो मैंने आपको बताया है कि काफ़ी तरह के होते हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप क्या है कि थोड़ा सेफ है लेकिन थोड़ा रिटर्न कम है। स्मॉल कैप क्या है कि थोड़ा रिटर्न ज़्यादा है लेकिन थोड़ा रिस्की है। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। अब ऑप्शन है क्या, ये एक्चुअली मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ ऑप्शन क्या है। कि शेयर मार्केट में काफ़ी तरह के गेम होते हैं, जैसे डिलीवरी है, इंट्राडे है, फ्यूचर ऑप्शन है, फॉरेक्स है। तो ऑप्शन में क्या है, 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम। अब राम चाहता है कि मैं एक दिन में ही 1 करोड़ अर्न कर लूं। श्याम क्या है, ये चाहता है कि नहीं हमारे पास अभी 20 साल का समय है और 20 साल में जो मैं है 1 करोड़ अचीव कर लूं। तो ये 1 डे में चाह रहा है, तो ये ऑप्शन में मतलब ट्रेडिंग कर रहा है। श्याम क्या है कि 20 साल में चाह रहा है तो ये डिलीवरी में करेगा। अब दोनों ऐसा तो है नहीं, टारगेट दोनों का 1 करोड़ ही है, लेकिन कितने दिन में है, ये 1 डे में चाह रहा है, ये 20 साल में चाह रहा है। तो ये आराम से डिलीवरी में करके, क्योंकि इसमें फिर जिस हिसाब से आपका समय रहेगा, जितना आपका टारगेट है, जिस हिसाब से जमा कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिस्क भी तो यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। इसलिए कहना मेरा सिर्फ ये है कि आप किसी भी एजेंट हो, स्कीम जो आपको बताते हैं, आप उसको ध्यान में ना रख के पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे छोटा-छोटा टारगेट सबसे पहले सेट कीजिए, उसके बाद आप बड़े टारगेट सेट कीजिए। जैसे मुझे ये काम इतने साल में करना है, इसके लिए मैं क्या कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको जो है आप नोट डाउन कीजिए। एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर
फाइनेंशियल कैलकुलेटर करके एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कीजिए। इससे आपको पता चलेगा, या अगर आप इस तरह का आपके पास और भी कोई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसका सजेशन कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरे से भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे किस स्कीम में इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा। जैसे इस पे एसआईपी है, इस पे इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना से क्या मिलेगा, पीपीएफ से क्या मिलेगा, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि इस पे इन्वेस्ट करने से मुझे इतना प्रॉफिट होता है, इसमें इन्वेस्ट करने से इतना प्रॉफिट होता है। जैसे अगर आप लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना है, आपको तो पता नहीं है। तो जब तक आप ये सब में कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हाँ, मैंने 10 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए मुझे 6 लाख रुपया इंटरेस्ट पेड करना है, मेरा इतना ईएमआई बन रहा है, तो ये ईएमआई कहाँ से बनेगा, मेरी सैलरी अभी 50,000 रुपया है, जिसमें से मेरा 28,000 ईएमआई में कट जाएगा, 22,000 रुपया बचा, 22,000 रुपया में हमको कहाँ कैसे खर्च करना है। तो जब तक आपका ये सब सेटअप करके नहीं रखिएगा, तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। आपको हर खर्चे को नोट डाउन करना होगा, हर इनकम को नोट डाउन करना होगा, तब जाके धीरे-धीरे आपका एक सेटअप तैयार होगा। बात समझ रहे हैं? मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप डेली का घर पे कैश बुक मेंटेन कीजिए, अगर पॉसिबल हो आपसे करना तो। कैश बुक एक तरफ आपका इनकम, एक तरफ आपके खर्चे, कि क्या मेरा इनकम हो रहा है, क्या मेरे खर्चे हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि मंथ के एंडिंग में कि हाँ, मेरा टोटल इनकम क्या है, खर्च क्या है। ये अगर कोई जॉब में है तो उसके लिए तो काफ़ी आसान है, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको कर पाना। लेकिन अगर आप इसको शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। कुछ नहीं, आप 30 डेज़ इसको करके देखिए। शुरू फर्स्ट में तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये आदत में शामिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब तक आप उसको क्लियर कोई चीज़ नहीं बताते हैं, तब तक कोई भी अगर आपको स्कीम बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख के आपको स्कीम बता रहा है। आप खुद से अपना फाइनेंशियल गुरु बनिए, खुद से अपना टारगेट सेट कीजिए, खुद से उसको अचीव कीजिए। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे तक शेयर अवश्य करें।